अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की दो वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनामिक्स है, इसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की जानिब चलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक मैकेनिक है जिसने 800 न्यूटन की फोर्स लगाई टू अ रेंच। रेंच कहते हैं स्टूडेंट्स पाने को, ये देखा होगा आपने पाना। क्यों फोर्स लगाई 800 न्यूटन की? फॉर अ पर्पस ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। ये बोल्ट है, इसको लूज करने के लिए इसने 800 न्यूटन की फोर्स लगाई। ही अप्लाइज द फोर्स, ये परपेंडिकुलर का निशान बनाया है। ही अप्लाइज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ समझें, ये रेंच का क्या है? आर्म है। इसने खोलने के लिए फोर्स लगाई। अब कोई भी चीज कैसे खुलती है? एंटी क्लॉकवाइज खुलती है, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऐसे फोर्स लगाएगा, फिर ये नट बोल्ट लूज हो जाएगा। अब ये इसका आर्म है, ठीक है, ये इसका आर्म है रेंच का, और इसने फोर्स लगाई ऐसे, तो कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स? ये याद रखिएगा, 90 का एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक्स हैंड इज 0.40 मीटर। ये बोल्ट है, ठीक है, जिसको लूज किया जा रहा है, और ये मैकेनिक का हैंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.40 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड। अब किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगाई जाए और वो रोटेट करे तो इट मीन्स के इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ये दिया हुआ है 0.40 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है बोल्ट से लेके वो जो हैंड है वहां तक का, तो इसको हम कहते हैं आर। मोमेंट आर्म का नाम सुना होगा, ठीक है, आर कहते हैं। और ये दिया हुआ है 0.40, ठीक है, मीटर। अच्छा जी, और क्या है? अभी आपको बताया था ये हैंड में और इसके जो क्या कहते हैं आर्म में कितना जो फोर्स लग रही है, कितना एंगल बन रहा है? 90 दिया हुआ नहीं है, हमने डायग्राम को देखा है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, निकालना है क्या है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और फॉर्मूला क्या होता है वो हम वो सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ और आगे साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है टॉर्क का। तो वैल्यूज पुट करते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू आर की प्लेस पे 0.40, एफ की प्लेस पे 800 न्यूटन, और साइन एज इट इज थीटा की जगह 90 आ गया। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आंसर आती है। तो इसको 800 को मल्टीप्लाई करते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 0.40, तो ये आ रहा है 320। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 320। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। आर का यूनिट क्या था? एफ का यूनिट क्या था? एफ का यूनिट होता है न्यूटन। आर का क्या होता है? आर का मीटर। तो टॉर्क का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ 320 न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और चैप्टर नंबर है 4, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये कह रहे हैं कि कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, गाड़ी है जो कि रेस्ट में थी और स्टार्ट होना शुरू हुई, ठीक है, मूव होना शुरू हुई, एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात पता चल रही है कि कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई कार की? 0 हो गई, ठीक है। और बाद वाली वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गई? 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। और कितने टाइम में हुई? 9 सेकेंड्स में हुई, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ अ टायर इज 58 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की बात की जाए तो ये रेडियस होता है, और रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है? डायमीटर। ये डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है कार का? डायमीटर दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, निकालना क्या है? अब जरा इसको थोड़ा गौर से देखें। आपने ये तीन इक्वेशन 9th में पढ़ी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन बॉडी होता है, सही है।
एक ही लाइन में मूव कर रही होती है, तो आपको पता होगा लीनियर मोशन। अच्छा, अब चूंकि ये फर्स्ट ईयर है तो ये इक्वेशन को हम इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये इक्वेशन ये एज इट इज है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात होती है, जब मोशन जो है ट्रांसलेशनल होती है, और ये तब यूज होगी जब मोशन कैसी होती है, रोटेशनल होती है। अब वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं रोटेशनल मोशन में, ओमेगा एफ, इसका नाम है ओमेगा, ओमेगा एफ, वी आई को ओमेगा आई, एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है, और टाइम को तो टाइम कहते हैं। इसी तरह डिस्टेंस को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन में थीटा, वी आई को अभी बताया मैंने आपको ओमेगा आई, टी को तो एज इट इज टी, हाफ एज इट इज नंबर है, ए को कहते हैं अल्फा और टी को कहते हैं टी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, और वी एफ ओमेगा एफ, वी आई और ओमेगा आई, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, क्या निकालना है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें निकालना है एन, एन को कहते हैं नंबर ऑफ द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन, एज्यूमिंग नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब ये टायर जो है एक ही मतलब स्लिप करता हुआ ये आगे नहीं जा रहा, ये किस तरह से जा रहा है, रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है, स्लिप करता हुआ आगे नहीं जा रहा है, याद रखिएगा। एंड फाइनल रोटेशनल स्पीड, स्टूडेंट्स पहली चीज क्या निकालनी थी आपको, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जिसको हमने एन कहा, दूसरा निकालना है फाइनल रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड को अभी मैंने बताया ओमेगा कहते हैं, अब फाइनल है तो ये हो जाएगा ओमेगा एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखते हैं ये कैसे यूज होगी। ओमेगा एफ निकालने के लिए ये देखिए, ये रहा ओमेगा एफ, आपको ओमेगा आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है, इनिशियल तो जीरो है, ठीक है, तो पता ही है आपको। अच्छा, टी पता होना चाहिए, टाइम भी गिवन है, ठीक है, और अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा नहीं पता आपको, तो अल्फा किस फॉर्मूले से आएगा, अल्फा आएगा इस फॉर्मूले से, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, सही है। ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इज इक्वल्स टू आर का मतलब आपको पता है रेडियस, और अल्फा ये होता है रोटेशनल एक्सीलरेशन। ये दोनों एक्सीलरेशन है, ये लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और ये वाला एक्सीलरेशन कौन सा होगा, रोटेशन एक्सीलरेशन। तो आप अल्फा कैसे निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो आपको अल्फा निकालने के लिए ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, ठीक है। ए और आर पता होना चाहिए। अब करते हैं इसको, सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन फॉर ए, क्योंकि सबसे पहले हमें ए निकालना है, ठीक है, ए पता होना चाहिए। ए कैसे निकलेगा, वही सिंपल सी इक्वेशन यूज होगी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एफ की जगह आएगा 22, वी आई 0 प्लस ए एज इट इज, टी की जगह आएगा 9, 0 से कोई भी चीज़ ऐड होती है वही चीज़ आ जाती है, तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू 9a, 22 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू a, और a इज इक्वल्स टू, ये हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। 22 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर आ रहा है 2.44, तो ये हो गया 2.44। अब चूंकि ये लीनियर एक्सीलरेशन है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलेंगे, अब हमें मालूम क्या हो गया, हमें मालूम हो गया ए, अब हम आर आराम से मालूम कर लेंगे, ठीक है। आर कहाँ है स्टूडेंट्स, आर यहाँ तो कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन डायमीटर ज़रूर दिया हुआ, और आपको पता है डायमीटर से आर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, ये आपने पढ़ा होगा 9th में। तो आर एज इट इज आ गया, डायमीटर की जगह 58 आ गया, और 2 एज इट इज आ गया, ये आ गया 29 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये चीज़ सेंटीमीटर में आई है, इसको हमें मीटर में लाजमी करना है, तो मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करा दें, तो ये हमें आर भी मिल गया, आर आ गया 0.29 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ए भी पता चल गया और आर भी पता चल गया। अब सॉल्यूशन आएगा किसका, सॉल्यूशन फॉर अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा का मतलब होता है रोटेशनल एक्सीलरेशन या एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय आर। अच्छा जी, ए कितना है, ए आया था हमारा यहाँ पे, ये देखें
2.44, तो ये आ जाएगा 2.44, ठीक है। और आर कितना है, आर है हमारे पास 0.29, 0.29, तो हम डिवाइड करते हैं इसको, 2.44 डिवाइडेड बाय 0.29, तो 8.413, तो ये अल्फ़ा है 8.413, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंट्रीपिटल सॉरी अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन होता तो यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी ये है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन है, ये आ गया। अब क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स हमें, अब हम मालूम कर सकते हैं ओमेगा एफ, सोल्यूशन फॉर ओमेगा एफ। ओमेगा एफ का मतलब फाइनल रोटेशनल स्पीड, फॉर्मूला याद है आपको, बताया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर रोटेशनल में कन्वर्ट करें, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ठीक है। ओमेगा एफ एज इट इज, ये एज इट इज आ गया। ओमेगा आई कितना है स्टूडेंट्स, ओमेगा आई 0, उसको छोड़ दें, प्लस ए टी। ओमेगा आई 0 क्यों, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे थी, ठीक है, तो दोनों स्पीड इसकी 0 होंगी। अच्छा ये क्या है भाई, ये अल्फा, अल्फा भी हमने निकाला है, कितना है, अल्फा है 8.413, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकेंड्स आई थिंक, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई अगर कराएं 8.413 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 75.71, तो ओमेगा एफ की वैल्यू आई 75.71। अच्छा ये अब चूंकि वेलोसिटी हमने निकाली है रोटेशनल, तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या था, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका है रेडियन पर सेकंड। इतना समझ में आ गया होगा, इसका आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स अब निकालना है हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन फॉर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। जब कोई भी सर्कुलर चीज एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होता है स्टूडेंट्स, उसने डिस्टेंस कवर किया होता है 2 पाई, ये भी पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, ठीक है। कोई भी चीज ये स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, वापस पॉइंट पे घूम के आई, तो कितना चक्कर किया इसने, इसने किया 2 पाई, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया। और ये है एंगुलर डिस्टेंस, और एंगुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, थीटा, शुरू में बताया था आपको। तो फॉर्मूला क्या बना, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। लेकिन अगर एक से ज्यादा चक्कर कवर करे तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई एन, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, फोर्थ रोटेशन, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें निकालना है एन, एन निकालना है ना, तो एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से थीटा के नीचे आ जाएगा 2 पाई। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है, एन का फॉर्मूला तो हमने बना लिया लेकिन हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा कैसे मालूम होगा। स्टूडेंट्स थीटा के लिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, याद है आपको, जो थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन है तो उसके लिए क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी, मतलब वी आई टी प्लस हाफ ए का मतलब अल्फा, टी एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। थीटा निकालना, थीटा एज इट इज आ गया, ओमेगा ए की, ओमेगा इनिशियल तो 0 थी, ये पूरी चीज 0 हो गई, तो क्या बचा हाफ ए, अल्फा की जगह क्या है स्टूडेंट्स 8.413, और टी स्क्वायर, टी कितना है 9, 9 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8.413 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर 81, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। 8.413 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये आ गया 681.453 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करें 2 से, तो 340.72, तो ये हमारे पास आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करें भाई, इसका यूनिट होगा रेडियन, थीटा का यूनिट रेडियन। अब चूंकि थीटा आ गया तो एन निकालने के लिए मसला नहीं है, एन निकाल लेते हैं हम, ये काफ़ी लंबा सवाल हो गया। एन का फॉर्मूला हमने ये बना चुके हैं, थीटा की जगह आएगा 340.72 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141 होती है, तो
इसको अगर डिवाइड करें हम 340.72 डिवाइडेड बाय 282, तो ये आ रहा है 54.23। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कितने आ रहे हैं, सॉरी ये थीटा निकाला है हमने, सॉरी एन निकाला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 54.23, या फिर इसको राउंड ऑफ करें तो 54 बनेगा, लेकिन पॉइंट का मसला है, बुक में आंसर आपका आई थिंक 55 दिया हुआ है, तो या 55 लिख लें यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। 55 रेवोल्यूशन ये आ गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने थे वो आ गए, और चूंकि ये बुक का आंसर था इसलिए मैंने यहाँ 55 लिखा है, हमारा ये आ रहा था। और जो है दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, फाइनल रोटेशनल स्पीड जो कि ओमेगा एफ होती है, वो भी आ गई स्टूडेंट्स। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चैप्टर नंबर 4, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ग्राइंड स्टोन है, ठीक है, जो स्टोन को ग्राइंड करता है उसका रेडियस जो है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वर्कशॉप में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस जो है वो है 7.5 सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट करना है इसको किस में, मीटर में, तो डिवाइड कर दें 100 से, तो ये बन जाएगा 0.075, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मीटर में आ गया। अच्छा जी, ये हो गया, और क्या दिया हुआ है, एंड रोटेट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट क्या दिया हुआ है, ये स्पीड दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड दी हुई है रेवोल्यूशन, सॉरी 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब चूंकि ये रेवोल्यूशन पर मिनट है तो कौन सी स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ये आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोबारा, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ही में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में क्या आएगा, रिक्वायर्ड में आएगा हमारे पास एक्सीलरेशन निकालना है सेंट्रीपिटल, ठीक है, एट इट्स एज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आपको पता है एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल्स ऑफ जी, और उस एक्सेलरेशन को आप जी की फॉर्म में लेके आए, जी के मल्टीपल्स में लेके आए, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है स्टूडेंट्स, पहली चीज। और क्या निकालना है, व्हाट इज द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड को हम कहते हैं वी, ये तो आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये पढ़ा होगा, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन वाला फॉर्मूला है ये, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वी की जगह अगर हम पुट करें आर ओमेगा, तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि वी पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अपॉन हो जाएगा आर, ये एक आर है, ये दो आर है, तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, तो आर की जगह हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आर की जगह आएगा 0.075। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की जगह जब पुट करें ना, तो एक चीज़ आप पहले ही कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर मिनट में, आपको जाना है रेडियन पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है वो याद कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाएंगे तो आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना होगा 2 पाई से और डिवाइड कराना होगा 60 से, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 2 पाई और नीचे आ गया 60, क्योंकि मिनट से सेकंड में जाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आ गया क्योंकि मिनट से सेकंड में जाना है, और जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2 पाई, तो इस तरह करवाइएगा। तो ये लिखा हुआ है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको अगर मैं इधर ही ये लिख लूँ रेवोल्यूशन पर मिनट, मल्टीप्लाई कराऊँ 2 पाई से और डिवाइड कराऊँ 60 से, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.141 मल्टीप्लाई बाय 6500 और डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 680.55,
स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा सिंपल कैलकुलेटर से 680.55 रेडियन पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करना मत भूलिए। तो ये हो गया 680.55, ये आ गया। अब 680.55 को क्या लेना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 680.55। तो ये एक बड़ा सा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.075 और 463,148.3। इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवा दें, एक मिनट, 463,148.3 मल्टीप्लाई बाय 0.075, तो हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 34,736.122। अब पॉइंट हमें अगर पहले नंबर के बाद लाना है, वही जो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो कितनी जंप हम पीछे चलें, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब चूंकि पीछे जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव में आंसर आया, तो ये तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करनी है इसी पार्ट में कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, कोई भी वैल्यू आई आपके पास, उसको क्या करें, उसको आप, ये है तो एक्सीलरेशन ही, इसी को कन्वर्ट करना है, डिवाइड करवा दें किससे, जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है। तो जी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, इसको अगर हम डिवाइडेड कराएं 9.8 से, तो ये बन जाएगा, बल्कि इसको मैं ऐसे करा दूं, 3.47 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.35 0.35 10⁻⁴। ठीक है, और 10⁻⁴ कितना होता है ये आपको पता है, 0.35 1 2 3 4, और इसको आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये आंसर आएगा ऑलमोस्ट, ये दोबारा कर लेता हूँ, 3.47 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.354। इसको थोड़ा सा एक डिजिट और लिख रहे हैं, 4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 3 5 4 और ये 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मल्टीपल्स ऑफ जी में, जी की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज द लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड तो आपको पता ही है क्या होता है, v इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स क्या होता है लीनियर स्पीड, आर ओमेगा। अच्छा जी, आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह हमने निकाल चुके हैं 0.075, ओमेगा भी हमने निकाला हुआ, ये रहा 680.55। तो ये हो गया 680.55 मल्टीप्लाई बाय 0.075, तो ये आ गया 51.04। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके हम आंसर चेक कर लेते हैं, तकरीबन सही होंगे। ठीक है, ये आंसर तकरीबन सही है। इसमें पावर में दिया हुआ, हमने इसको ऐसे ही लिया, तो ये भी सही है। और इसका यूनिट भी लिख लें, लीनियर स्पीड निकाली तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये है कि अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक अर्थ है, सही, और ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में से एक सैटेलाइट जो है मूव कर रही है, ऑर्बिट कर रही है अर्थ के चारों तरफ, और उस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है, 3200 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस मालूम करना है, तो ऑर्बिटल रेडियस को हम आर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी है, 3200 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें स्पीड भी आता हो, रेडियस भी आता हो। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका अंडर रूट। ठीक है, बुक में आपके यहाँ लिखा हुआ है m की जगह सेंट्रल, m की सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब जो वो चीज़, वो अर्थ है, तो आप इसकी जगह ME भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ये भी आपको ना मालूम होना चाहिए, 5.98 10⁻24 किलोग्राम।
ठीक है, इसको राउंड ऑफ करें तो ये 6 बनेगा, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गिवन हो के इतना ले तो इतना ही लेना है आपको। ठीक है, तो अब ज़रा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बल्कि सबसे पहले एक काम करें, हमें आर चाहिए। ठीक है, आर जो है अंडर रूट के अंदर है, तो क्या करवा दें, दोनों तरफ करवा देंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो दिस बिकम्स वी स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर विदाउट अंडर रूट। ठीक है, आर निकालना है, आर लेफ्ट पे आ जाएगा वी स्क्वायर की जगह, और वी स्क्वायर जो है कहाँ जाएगा, वो आर की प्लेस पे चला जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, जी की वैल्यू भी आप लिख लें, जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप सब 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू कैसे निकालें हम आर की, आर एज इट इज आ गया। ठीक है, जी की जगह 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, और 5.98 10⁻24 डिवाइडेड बाय 3200 का लेंगे हम क्या, स्क्वायर। तो अगर सिंपल कैलकुलेटर से करना है आपको, तो सबसे पहले एक काम करें, 6.67 को 5.98 से आप मल्टीप्लाई करें, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5.98, तो ये आ जाएगा 39.886। ठीक है, और आपको पता है ये जो बेसिस सेम है, 10 10 पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो -11 + 24 हो जाएगा। अब आप 3200 का स्क्वायर ले लें, 3200 मल्टीप्लाई बाय 3200, तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर आ रहा है 10240, ये कॉमा है। ठीक है, 000, अब ये हो जाएगा 39.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 में से 11 का ये बचा 13। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे आ गया एज इट इज आ गया। अच्छा, इसको भी अगर आप पावर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लें, तो ये हो जाएगा, अभी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जाएगा 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। समझ में आ गया होगा इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, नंबर को नंबर से करें डिवाइड, तो 39.886 डिवाइडेड बाय 1.024, ठीक है, ये आ गया 38.951 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब ये आपको पता है, ये भी 10⁻13, ये भी 10⁻13, दोनों डिवाइड में है, तो नीचे वाला 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 13 - 7, तो ये क्या हो गया 38.951 10⁻6। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप पॉइंट को पहले नंबर के बाद लाना चाहें तो 3.8951 10⁻, जब पीछे जाते हैं तो पावर ऐड होती है, एक दफ़ा पीछे गए तो 6 से 7 हो जाएगी। ये हमने ऑर्बिटल रेडियस निकाल लिया। ठीक है, रेडियस का यूनिट आपको पता है मीटर होता है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये कह रहे हैं क्या, सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। ये फर्ज करें ये अर्थ है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो होता है रेडियस। ठीक है, ये तो पता है आपको। अब ये कह रहे हैं 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर अबव है। तो इसका मतलब अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होगा, तो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक तो डिस्टेंस हो गया RE। ठीक है, सैटेलाइट मज़ीद 100 किलोमीटर ऊपर है, इसको हमने हाइट बोला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, H हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो डेटा में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, H, तो H हो गया हमारे पास 100 km। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1000 से कि ये कन्वर्ट हो जाए मीटर में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 5 मीटर। ठीक है, अच्छा, डिटरमाइन द स्पीड, एक्सीलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड। स्पीड को v कहते हैं, एक्सीलरेशन को a कहते हैं, और ऑर्बिटल पीरियड को t कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 5.9810⁻24 किलोग्राम। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.37
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। तो सबसे पहले हम v निकालेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन फॉर v कैसा निकलेगा? v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, GME/r, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, चीज़ें हमें पता है, जी एज इट इज़। पहले हम ये बताते हैं कि ये जो r है ना, ये r, ये टोटल डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से लेके जहाँ पे सैटेलाइट है, और वो डिस्टेंस कितना है? RE+H के बराबर। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब वैल्यूज पुट करते हैं। जी की प्लेस पे आएगा 6.67 10⁻⁻11। एम ई की जगह आएगा 5.98 10⁻24। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 10⁻6 प्लस एच है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर हमारा ये अंडर रूट भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा आगे देखिएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5.98। तो ये आ गया, एक मिनट दोबारा करें। $39.88। तो ये आ गया 39.88 10⁻24 में से 11 गया, कितना बचा? 13। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नीचे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे दोबारा कैलकुलेटर। तो ये लिखेंगे हम 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अच्छा, इसको ऐड करवाना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, इसको मार्कर ख़त्म हो रहे हैं, ये हो जाएगा 6.470 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये आ गया। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं इन नंबर्स को, दोनों को। तो ये हो जाएगा 39.88, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.470। तो ये आ गया 6.163 10⁻6। ऊपर जाके 13 से माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, ये अभी रूट चल रहा है हमारा, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका रूट ले लेंगे। अच्छा जी, ये आ गया अंडर रूट 6.163 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितनी है? 7। स्टूडेंट, दोबारा इसको करते हुए कुछ हो रहा है इसमें, मैं इसको दूसरे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसका जब रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 7851। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। क्या निकाला है हमने? वेलोसिटी। ठीक है, ये आप लिख लें। ठीक है, 7851 हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो पॉइंट यहाँ है, 1 2 3, 7.851 10⁻3। ये दोनों आंसर हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरा पार्ट करना है स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट में क्या गिवन है यहाँ पे, देखते हैं क्या निकालना है। बल्कि अच्छा जी, क्या निकालना है? ए निकालना है, सही है। सॉल्यूशन फॉर ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, v²/r। सेंटर में कोई भी चीज़ घूमती है, ठीक है, सर्किल में, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r। v की प्लेस पे आएगा 7851/r। r की जगह आएगा स्टूडेंट्स, r हमने क्या लिया था? r ये आया था 6, टोटल जो r था 470 10⁻6। ठीक है। अच्छा, इसका क्या कर लें? स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर लगा हुआ है। 7851 कम लेंगे स्क्वायर, 7851। तो ये आ गया 616
38201, ठीक है, ये आया था। अब डिवाइड करा दें इसको इससे। अच्छा ये क्या चीज़ थी, ये 6470, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, या फिर ऐसे ही रहने दें, एक ही बात है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 61638201 डिवाइडेड बाय 647000, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लें इसको। वेलोसिटी इतनी आई थी, एक्सीलरेशन इतना आया है। लास्ट में क्या निकालना है, ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है, टी कहते हैं उसे, टी इज इक्वल्स टू 2πr/v, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लें, थ्योरी में याद हो जाएगा आपको। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141, आर की प्लेस पे क्या आएगा 647000 डिवाइडेड बाय वी, वी कितना था 7851। करके देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.282 डिवाइड बाय 647000, तो ये आ रहा है 406444540, डिवाइड करा दें 7851 से, डिवाइडेड बाय 7851 5176, तो ये हमारे पास का आंसर आया 5176.98, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अगर आप पावर में लेने आने जाएं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5.17, 10 की पावर 3 इसका आंसर आया। ज़रा चेक करते हैं इसका आंसर। अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर जो है ये आया सेकंड में, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है। अब हमें चाहिए ये आंसर आवर में, क्योंकि बुक में आवर में लिखा हुआ है, तो इसको मैं करके देखता हूँ पहले। 176 डिवाइडेड बाय 36, जी बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, सेकंड से आर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर दें किससे, 3600 से, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं 1/36, इसलिए हमने 36 से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.438, और ये आवर्स। बुक में 1.44 है तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने अपने इस पहले पार्ट में 5 न्यूमेरिकल्स किए और बाकी के 6 न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।